आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए जाने वाले HLFT-42 के बारे में। 13 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक बैंगलोर के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया 2023 कंडक्ट किया जाएगा और इस समय इसके लेआउट्स आ गए हैं, यानी कि बेसिकली कौन सा एयरक्राफ्ट कहां पर प्लेस किया जाएगा उसको लेकर कुछ डिटेल्स निकलकर सामने आई हैं। इस डॉक्यूमेंट में हॉल ई का लेआउट दिया गया है और इस लेआउट में यहाँ पर डिस्प्ले किए जाने वाले सारे एयरक्राफ्ट्स को दिखाया गया है। यहाँ पर HTT-40, IJT, हॉक आई, डॉनियर 228, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और HLFT को डिस्प्ले में लगाया जाएगा। कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि HAL एक लो कॉस्ट फाइटर ट्रेनर के ऊपर काम कर रही है जिसको नाम दिया जा रहा है HLFT-42। हालांकि तब हम लोगों को केवल इसका नाम ही पता था और इसके चारों तरफ बाकी सारी चीजें स्पेकुलेशंस थी। लेकिन अब इस डॉक्यूमेंट की मदद से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आई है। हालांकि अभी भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन इसका जो मॉडल डिजाइन सामने निकल कर आया है उससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये एक कन्वेंशनल विंग डिजाइन होने वाला है। यानी कि शुरुआती दौर में जो चीज स्पेकुलेट की जा रही थी कि एयरक्राफ्ट तेजस की तरह दिखेगा या तेजस का ही एयरफ्रेम यूज किया जाएगा, वो चीज यहाँ पर क्लियर हो गई है। यहाँ पर एयरक्राफ्ट तेजस से काफी ज्यादा अलग है। इनफैक्ट काफी हद तक ये एयरक्राफ्ट HF-24 मारूद से मिलता जुलता है। हालांकि HF-24 मारूद के एयर इनटेक काफी ज्यादा डिफरेंट थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि LCA तेजस के एयर इनटेक को दोबारा यहाँ पर यूज किया गया है, जिसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन भी की गई है, जिसके चलते ये एयर इनटेक काफी हद तक मिराज 2000 के एयर इनटेक की तरह दिख रहा है। डिजाइन को देखकर यह भी कहा जा सकता है कि यह एयरक्राफ्ट एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होने वाला है, लेकिन इनफ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब की यहाँ पर कोई इंडिकेशन नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स की बात की जाए तो ऑलरेडी देश में एक इकोसिस्टम बनकर तैयार हुआ है जो LCA तेजस के साथ में बना था और उसका प्रयोग काफी आसानी से इस एयरक्राफ्ट के ऊपर किया जा सकता है। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है इंजन। डिजाइन को देखकर आप कह सकते हैं कि ये एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होने वाला है, यानी कि मोस्ट लाइकली यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक F404 का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ये डिजाइन एक कन्वेंशनल विंग डिजाइन है और तेजस के डेल्टा विंग की कंपैरिजन में ये कम ड्रैग जनरेट करेगा, यानी कि इसकी थ्रस्ट रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होगी। वहीं ये एयरक्राफ्ट एक लीड इन फाइटर ट्रेनर होने वाला है, यानी कि इसकी फ्लाइंग एनवेलप तेजस की तरह वाइड नहीं होगी और इसी वजह से इसकी ओवरऑल थ्रस्ट रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर एक आउटसाइड चांस है कि GE-404 से कम पावर वाला इंजन यहाँ पर यूज किया जा सकता है। आप सभी को हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि कावेरी एरो इस समय 73 किलो न्यूटन जनरेट कर सकता है, जो LCA तेजस मार्क 1 के लिए काफी नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर थ्रस्ट रिक्वायरमेंट कम है तो कावेरी एरो का यहाँ पर एक चांस बनता है और उस हिसाब से अगर यहाँ पर कावेरी एरो का प्रयोग किया जाता है तो भारत के पास में एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो पूरी तरीके से देश में निर्मित होगा। वैसे अगर कावेरी एरो का प्रयोग किया जाता है तो उस हिसाब से शुरुआती प्रोटोटाइप में दूसरे इंजन का प्रयोग किया जाएगा और साइमल्टेनियसली इस इंजन को दोबारा से रीडेवलप करके प्रूवन प्लेटफॉर्म के ऊपर टेस्ट किया जाएगा। लेकिन अगर ये एयरक्राफ्ट और भी हल्का बनाया जा रहा है और इसकी थ्रस्ट रिक्वायरमेंट और भी कम होती है तो यहाँ पर चांसेस हैं कि HTFE-40 का भी प्रयोग किया जा सकता है। HTFE-25 HAL का इंटरनल प्रोजेक्ट है और पिछले कुछ समय से इस इंजन को लेकर जो इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आई है उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि ये इंजन प्रोग्राम काफी तेजी से बढ़ रहा है और इस चीज के भी इंडिकेशंस मिले हैं कि इसमें आगे चलकर आफ्टर बर्नर भी लग सकता है। लेकिन HTFE-25 इस समय 25 किलो न्यूटन जनरेट कर सकता है और आफ्टर बर्नर के बाद में ये इंजन 40 किलो न्यूटन जनरेट करने में सक्षम होगा। यानी कि अगर HTFE-40 का प्रयोग करके ये एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा तो ये LCA तेजस की तुलना में काफी कम वजन वाला एयरक्राफ्ट होने वाला है और क्योंकि यहाँ पर केवल सिंगल इंजन का प्रयोग किया जा रहा है तो HTFE-40 के प्रयोग से ये एयरक्राफ्ट काफी हद तक हॉक कैटेगरी का एयरक्राफ्ट हो जाएगा। ऐसे में एक एम्बिग्युइटी बनती है कि क्या HAL जो ऑलरेडी हॉक बना रहा है वो उसी कैटेगरी में दूसरा एयरक्राफ्ट बनाने वाला है। एनीवेज इस प्लेटफॉर्म को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मिलेंगे एरो इंडिया में और हम लोग कोशिश करेंगे कि एरो इंडिया में इसको पूरी तरीके से कवर किया जाए। वैसे डिफेंस एक्सपो को लेकर आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि डिफेंस एक्सपो से रिलेटेड वीडियोस नहीं आए हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहते हैं कि वीडियोस हमारे पास हैं, लेकिन यूजुअली इस तरीके के एग्जीबिशन बहुत ज्यादा लाउड हो जाते हैं और इसी वजह से इनमें जो वॉइसेस हैं वो काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड हैं। एनीवेज एरो इंडिया 2023 में हम लोग माइक लेकर जाएंगे, वो भी नॉइस कैंसिलेशन वाला, और कोशिश करेंगे कि चीज़ों को पर्सपेक्टिव में बेटर तरीके से डाल सकें। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।